फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवासी। आज मार्गशीर्ष का दूसरा गुरुवार है, मैं घर नहीं हूँ और आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि कल मेरे प्यारे से लड्डू का जन्मदिन है। और आज सेम वैसे ही आया है 5 साल बाद ये दिन कि जब वो पेट में था अपनी मम्मी के, तो मैंने गुरुवार का मार्गशीर्ष का उपवास रखा था। मुझे नशे की दुनिया में डाल दिया गया था और नशे की दुनिया के डालने के बाद जब मैं पहली बार ठीक हुई थी, ठीक होने के बाद सबसे पहला व्रत ये रखा था मार्गशीर्ष का गुरुवार। और शाम को रंगोली लगा रही थी और एक बंदे ने मुझे पैसे भेजे थे और दूसरे दिन सुबह 7:28 पे शुक्रवार के दिन मेरा प्यारा सा बेटा लड्डू पैदा हुआ था। और सेम कल फ्राइडे है। और सच बोलूँ तो बस उसका जन्मदिन ना बिगड़े करके ही विद्या देवी अपना एक जगह पे पुणे में बैठी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पे ये लांछन लगे कि मेरे बच्चे का जन्मदिन मेरी वजह से बिगड़ा। क्योंकि एक माँ कभी अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं बिगाड़ती, लेकिन कुछ सेल्फिश लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ रहूँगी तो शायद वो पूरी तरह से खुशियाँ नहीं मना पाएंगे, पूरी तरह से आजमा नहीं पाएंगे, है ना। होता है कुछ लोगों का। कुछ औरतें मतलब कहते हैं ना, जो बरसों बाद माएँ बनती हैं उनके अंदर माँओं वाला प्यार नहीं रहता है। वो हमेशा सेल्फिश तरीके से चाहती हैं कि वो करें। उनको ये डर लगता है कि अगर ये बुराई में रहेगी तो मेरे कुछ अपने मेरे तक नहीं आ पाएंगे। मैं ऐसी नहीं हूँ, तो जाने दीजिए, उनकी खुशी उनके साथ। मैं परसों अपने घर पहुँचूँगी और उसके बाद मुझे दिल्ली भी जाना है मीनाक्षी जी के लिए। आज है गुरुवार। आज के दिन मार्गशीर्ष का जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि आज के दिन माँ का पोटी पतन करते, पिछले हफ्ते ही मैंने आपको कहानी सुनाई थी ऐसा। लेकिन उसके पहले बता दूं कि मैं आज 12 दिसंबर है। आज किसी और एक ख़ास इंसान का जन्मदिन है जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे पिताजी का जन्मदिन है। ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी, हालांकि वो ज़िंदा है, भगवान उनकी उम्र और बढ़ाए, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती, मैं उनसे मिलती नहीं हूँ। मेरा कारण ये है कि जब मुझ पर बुरा वक्त था, जब मुझे नशा दिया जा रहा था, मैं बहुत अच्छे घर से, बहुत बड़े घर से बिलोंग करती हूँ। मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि हमारे घर पे पुलिस वकील सब आते थे हफ्ता, मतलब कहते ना उनके लिए लेने, मतलब कहते हैं, मतलब इतने बड़े घर से हूँ मैं कि मैं बोली ना कभी पुलिस वुलिस से डरती नहीं हूँ। वो सब हमारे घर पे आके अपने खर्चे पानी का पैसा मांग के जाते थे। लेकिन जब मुझे नशे की दुनिया में डाला गया तो मुझे बचाने के बदले मेरे दुश्मनों से मिलके मुझे मारने की साजिश रची गई थी। और उस काम में जिसने मुझे ज़िंदगी का सबसे अच्छा पढ़ाई सिखाया, आज अगर मेरे सबसे बड़े गुरु बोला जाए तो मेरे पिता ही थे, जिन्होंने मुझे पूजा पाठ सिखाया, इस लायक बनाया। लेकिन हमेशा उन लोगों के दिमाग में ये रहता था कि मैं कभी भी बेटा नहीं बन सकती। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बीना बेटा तुम कभी, मेरा असली नाम बीना है लेकिन ऐसे विद्या ही है। मतलब हम लोग में जो राशि का नाम रखते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो विद्या नाम ही था। तो विद्या नाम मैंने यूज़ नहीं किया था, लेकिन जब मेरे को लगा कि अब पूजा पाठ की दुनिया में, तो मैंने विद्या देवी यूज़ किया। तो आज का दिन वो बहुत बड़ा दिन है। तो कहते हैं ना, माँ बाप को कभी इग्नोर नहीं किया जाता है। माँ का तो मुझे पता नहीं, मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बस इसी बात का दुख था कि जब मुझे मारने की कोशिश की गई थी तो मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया था। बस इस वजह से, बाकी उनकी कोई गलती नहीं थी। तो उसकी वजह से मैं उनसे कभी भी, मैंने बहुत सालों पहले ही रिश्ता भी तोड़ लिया और मैंने बात भी नहीं करना पसंद करती हूँ। लेकिन हर साल उनके जन्मदिन पे मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करती हूँ कि लोगों को कुछ ना कुछ खाना बांटना ही करती हूँ। आज उनका जन्मदिन है तो मैं यहाँ हूँ पुणे में, मेरे मस्तान बाबा के पास। तो कल ही मेरे मस्तान बाबा ने मुझे कहा कि क्या तू अपने पिता से मिलने नहीं आएगी, तेरे बेटे का जन्मदिन है, तेरे पिता का जन्मदिन है, तो नाती पोते दोनों का जन्मदिन है, क्या तू मुझसे मिलने नहीं आएगी। मेरी क्यों नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे मस्तान बाबा में ही मैंने अपना स्वामी समर्थ जी देखे, साईं बाबा देखे, एक वीरा आई का बाजू में ही मंदिर है, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी मन्नत है, जब मेरा और मेरे ग्रुप वालों का काम हो जाएगा, मेरे बंगले की चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी, उस दिन विद्या देवी बोरीवली से चल के एक वीरा तक चल के आएगी। आज मार्गशीर्ष के दिन कह रही हूँ मैं, चल के धूमधाम से बाजे गाजे के साथ आके यहाँ पूजा करेगी। मैं तो स्वामी समर्थ भी चल के ही जाने वाली। तो अभी मैं जा रही हूँ मस्तान बाबा के यहाँ। मस्तान बाबा को दही चावल खिलाऊंगी, उन्हें बहुत पसंद है। मेरे पिता को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मालपुआ और रबड़ी बनवाई है, वो ले जाके खिलाऊंगी। और उनके सबके नाम से, उनकी अच्छी सेहत के लिए, सबके लिए, मेरे लड्डू की सेहत के लिए पूरी भाजी बांटूंगी कि उनकी सेहत अच्छी रहे, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, ज़िंदगी में ऐसे छल कपट वाले लोगों से दूर रहे हैं, कभी भी उन्हें किसी गंदगी का बुरा साया उन पे ना पड़े, ऐसा। तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और एक और बात, मैं काम की बात बता दूँ, आज काली हल्दी और सियार सिंगी की पूजा की जाएगी, ऐसी बात है।
तो आप लोग भी चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, ये काली हल्दी और सियार सिंगी का लेने से होगा कि आपके पैसे आपके पास चुंबक के जैसा खींच के आएंगे। कोई भी इंसान जब आपको देखेगा तो आपके वश में होकर बात करेगा। किसी भी बड़े फील्ड में जाओ, सब पूरा होगा। माँ बगलामुखी का भी जप किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कभी कोई कोर्ट कचहरी का केस नहीं रहेगा, सब आपके नतमस्तक रहेंगे। बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा मुझे कुछ काम की ज़रूरत नहीं। और कुछ लोगों को मुझे बराबर करना है। कुछ लोग मुझे मन से नहीं, सिर्फ मुँह से दीदी बोलते हैं और उन लोगों ने अपनी औकात दिखाते हैं। मतलब हम आपको, मेरा बोलने का मतलब है कि अपनी एक ईमानदारी की चीज़ है कि नहीं। तुम लोग मुझसे एक बात बताओ, सिर्फ तुम लोग मुझसे ज़बरदस्ती हराम का पैसा लोगे और वही पैसा अपने बच्चों को खिलाओगे। तुम्हें लगता है कि वो पैसा तुम्हारे बच्चों को हज़म होगा? ये बताओ। मैं खुद भी बोलता, अगर मैं किसी यूट्यूबर वालों का ज़बरदस्ती का पैसा लेके, अगर किसी ने मुझे बोल दिया माँ मैं आपको 10 लाख दूंगी खुशी से, और बाद में मैं उस 10 लाख को पकड़ के बैठूँ और उस बच्चे को खिलाऊँ, तो हजम होगा क्या? अब जैसे कल जिसने भी मुझसे ज़बरदस्ती की, मुँह जोरी की, उसको वो अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो पैसा वो मुझसे ज़बरदस्ती लेके, जो कि उसके हक़ का नहीं, सिर्फ मैंने बोला इसके लिए, और वो पैसे वो अपने औलाद पे खर्चा करेगा, तो आपको लगता है कि वो पैसा उसको हजम होगा? भगवान कुछ भी कर सकते हो सकता है आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए या कुछ बड़ा चीज़ हो जाए, जिसकी वजह से जो तुमने मेरे सामने मुंह चोरी की है, जो मुझसे उल्टी बात की, वही पैसे के बदले तुमको 10-15 लाख भरना पड़े। बड़ी बड़ी बातें किसी के सामने नहीं करने का ना। ईमानदारी का, मेहनत का पैसे ही काम होता है। अगर आप किसी से ज़बरदस्ती हराम का पैसा लोगे ना, और वो भी सामने वाला बोल रहा है कि मैंने कमिटमेंट किया, मैं दे रहे, मना नहीं कर रहे, उसके बाद भी आप अपनी औकात दिखाओगे ना, तो एक बात याद रखना, अघोरी और पंडित के सामने अपनी औकात मत दिखाना, क्योंकि हम जब तुम्हारी औकात दिखाने पे आएंगे ना, तो तुम्हारा काम धंधा सब बंद कर देंगे। एक बात याद रखना, जेब में जब तक पैसा ना, तभी तक तुम्हारी बाहर इज्जत है। जेब में पैसा नहीं रहेगा, तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आएगा। और अब आज मैं, कल रात को ही मैंने पूजा की है, कल मारण क्रिया का जब काम चालू किया था तभी किया था। अब मैं ऐसी पूजा करूंगी कि आने वाले समय पे अगर किसी ने 1 रुपये की मदद कर दी, या किसी ने दरवाजे पे खड़ा कर लिया, या काम धंधा मिल गया, तो मेरा नाम बदल दे रहा है। मैंने ऐसे भी कहा था कि वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, धन कहते हैं वृश्चिक, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इनका ये महीना बहुत ख़राब है। बहुत सावधानी से चलो, अपने ज़बान पे कंट्रोल रखो। लेकिन नहीं, तुम लोग अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रखोगे। तुम लोग ज़बरदस्ती किसी से भिड़ने को देखते हो। सामने वाला तुमसे कोई गलत बात नहीं कर रहा है, सामने वाला तुम्हें कह रहा है तुम्हारी चीज़ तुमको मिल जाएगी, तुम्हें वहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन तुम लोग अपनी औकात दिखाते हो। कोई बात नहीं, विद्या देवी अपनी औकात दिखाएगी। मेरी औकात तो मेरे मस्तान बाबा तक है। मैं उनके पास जा रही हूँ, और जो काम मैंने किया है, मैं देखो, आप मुझे उल्टा बोल के निकल जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे जो करना है मैं यहाँ ताले के काम से करूँगी, और उसके बाद जो आपके साथ होगा वो भुगतते रहना। क्योंकि ताले के काम करे को आज की तारीख में लोग फ़ोन पे गाली गलौज कर देते, उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, वो रहती है। मैं किसी को कभी गलत वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ फ़ोन पे। मेरे को जो करना है, जैसे करना है, वो काम मैं यहाँ से बैठे बैठे करूँगी, और उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो वेट करो, ठीक है? ऐसी बात है। तो बस जहाँ तक है, सुनो, ये देखो, जो गलती की उसे भुगतो। अब जो तुमने किया उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी चीज़ भले कल मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ तुम्हें यूज़ हो नहीं पाएगी। तुम आने वाले समय पे उसी चीज़ों के लिए रोगे। एक अगर ये आने वाले 2024, ये कल की तारीख से, आज क्या तारीख है, 12/12/2024 से लेकर, कहते 12 तारीख को जो भी प्रोटोकॉल विश करेंगे, तो जिसने भी मुझे जिस तरह से उल्टा बोला है, मेरे दिल को ठेस पहुंचाया, जो भी किया है, आज 12 तारीख से लेके 2028 12 दिसंबर तक तुम्हारी ज़िंदगी में सारे सुख खत्म। तुम्हारी ज़िंदगी में 1-1 रुपये का सुख खत्म। तुम वो ज़िंदगी जियोगे जो मैं चाहूँगी, बस। ठीक है? जय माता दी।